कि फ्रांस ने अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया, अपने राजदूत को ऑस्ट्रेलिया से वापस बुला लिया, इंग्लैंड से वापस नहीं बुलाया, अमेरिका से बुलाया था और बाइडेन उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाइडेन ने फाइनली उनसे बातचीत की और वो अपने एम्बेसडर को वापस अमेरिका भेज रहे हैं। और वही फ्रांस भारत से जो है अलग अलग डील्स कर रहा है, राफेल को लेकर दम भर रहा है। और ऑस्ट्रेलिया ने सीधे ये कहा कि उनकी जो सबमरीन्स थी वो हमारे लिए ऑफ नो यूज थी, क्योंकि वो डीजल प्रोपेल्ड सबमरीन थी, 12 सबमरीन, हमें न्यूक्लियर सबमरीन्स चाहिए थी। ये जो डिफेंस के डील्स हैं और जो फ्रांस का एक तरीके से कहा जाए कि फ्रांस को शर्मसार होना पड़ा है पूरी दुनिया में, इसके बाद आपको लगता है कि भारत एक कनेक्टिंग कॉर्ड बनेगा, भारत एक यूनिफाइंग कॉर्ड बनेगा इन सारी कंट्रीज के बीच में? क्या हम वो कद आप पर जा सकते हैं? कैन वी स्ट्रेच आवरसेल्व्स टू दैट लेवल? मैं ये समझता हूं कि भारत जो ऑकस में शामिल नहीं हुआ, ये उसने बहुत समझदारी का काम किया। मुझे ये लगता है, ये प्रकट नहीं हुई, ये बात गोपनीय होगी कि अमेरिका ने भारत को भी प्रस्ताव दिया होगा या ये कहा होगा कि जो चौगुटा बना है क्वाड, उसमें उसी तरह का लेन देन किया जाए सामरिक, जैसा कि इस त्रिकुट में किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि भारत ने बड़ी बुद्धिमानी की कि अपने आप को उससे बाहर रखा। और जो बयान दिए हैं ताज़ा तरीन, उसमें भारत ने साफ साफ कहा है कि हमारा काफ़ी बड़ा विस्तृत उदार एक गठबंधन है। और उसमें बार बार भारत ने ये कहने की कोशिश की है कि किसी देश के विरुद्ध नहीं, चीन के विरुद्ध भी नहीं। ये बात बिना कहे कही गई है कई बयानों में। तो मुझे लगता है कि भारत ने अच्छा किया कि वो इस तरह के सामरिक गठबंधन में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि भारत दक्षिण एशिया की एक महाशक्ति है। वो यूरोप के देशों की तरह कोई छोटा मोटा देश नहीं। ये ठीक है कि भारत के पास आज आर्थिक और सामरिक ताकत उतनी नहीं है जितनी कि फ्रांस और जर्मनी के पास है या ब्रिटेन के पास है, लेकिन कुछ ही वर्षों में भारत एक महाशक्ति, यानी दक्षिण एशिया में तो है ही, ये विश्व की 2-3 बड़ी महाशक्तियों में गिना जाने वाला है। इसलिए भारत का ये जो वैदेशिक नीति का बर्ताव है, ये मुझे बहुत पसंद आया है जी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।